हम हैं सती अनुसुईया तिराहे पर। सती अनुसुईया गोदावरी तिराहा है ये। और अब हम जा रहे हैं बरगद घाट, जो सरयू धारा के उस पार है। विजय रामदास जी महाराज जी की कुटिया जा रहे हैं हम। तो अभी 50 कुटिया बनी हुई हैं। इनमें चित्रकूट के जंगल में बहती है अमृत धारा। मंदाकिनी से अलग है। कहते हैं अमृत धारा का पानी पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए कितनी कुटिया बनी हुई है। 4 से 5 कुटिया हैं। महाराज जी की कुटिया निर्माण हो रहा है। आप देख लो, लेबर और मजदूर लगे हुए हैं। महाराज जी का नाम विजय रामदास जी है, जो चित्रकूट के चक्की घाट के जंगल में रहकर भजन और साधना करते हैं। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है, आप देख लो। और वो कितना विशाल बट का वृक्ष है, ये देखिए। इससे वृक्ष भी, बट भी है और पीपल भी है। देखिए कितना जमीन तक जटाएं निकली हुई हैं। ये देखिए एक जटा यह भी है जो बट वृक्ष से निकल कर आई है। महाराज जी, आपकी कुटिया निर्माण में छोटा सा सहयोग। चलो अच्छा है, बहुत कृपा है कामताना भगवान की। तो थोड़ा गिन के बताएंगे क्या महाराज जी? हाँ, इक्कीस है कमलेश। जो आपका आदेश हुआ था महाराज। हाँ नहीं वो ठीक है, हम कहने कमला गिने 21 है, उनका इतना ही चाहिए। इनका 300 रुपया लेते हैं ना गिना मान के ये कमलेश। तो इनका 7 मूर्ति 2100 रुपया हो गए। बहुत अच्छा है कमलेश, हम बोले थे इतना है कि 7 मूर्ति है काम करने में जी। हाँ तो ठीक हो गया, बड़ा अच्छा है। राम इच्छा से बहुत ही अच्छा राम इच्छा सहयोग हो गया आपके द्वारा। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो देखिए बहन जी हमारी आ गई। हाँ बताओ कैसे आगमन हुआ? अब यहाँ तुम्हारे यहाँ अब आए कुछ राशन लेने। अभी भीख मांगती हो कि नहीं? अभी जौना कभी कभी दर्शन करे शाम के पहुँच जाती हैं और नहीं मांगती है। अब खुद से बना कर खाती हो? हाँ वही झोपड़ी में? हाँ। नाम क्या है आपका? लीलावती। आप अपने विषय में थोड़ा परिचय बताओ। अब हमारे ना कोई यहाँ आगे है और ना कोई पीछे है, और ना मेरे कोई घर है ना कोई परिवार है। मैं यहाँ विधवा हूँ, अब अपना जीवन यापन कर रही हूँ भगवान के दरबार में झोपड़ी में रह करके। अच्छा, तो आपका अपना सगा संबंधी कोई नहीं बचा क्या? ना मायके से आए ना कोई सासुरे से आए। विधवा हो? हाँ। माता पिता भी नहीं है? माता पिता भाई कोई नहीं। अच्छा, तो आपके कोई बचा नहीं? हाँ। इसलिए चित्रकूट आ गई हो? हाँ। यहाँ कैसे रहती हो? यहाँ अभी तक तो भीख मांगती खाती थी। तो ये बहन जी लो आटा। हाँ। आप आटा स्वीकार करो। हाँ। बहन जी ये दाल है आपके लिए। हाँ। ये भी दाल लो। हाँ। और ये आपके नाश्ते के लिए नमकीन दे रहे हैं। हाँ। गुड़ खाओगी? हाँ। लो फिर रोटी के साथ गुड़ खाना। हाँ। ये जीरा। हाँ। हल्दी पाउडर। हाँ। और ये नहाने वाली साबुन। हाँ। ये कपड़े वाली साबुन। हाँ। ठीक है बहन जी? ठीक।
पर बात है ना, किसी महात्मा ने कोई सत्संग में बोला और किसी ने मान लिया तो उसका मंगलमय होता है। तो जंगल में महात्मा रहते, भजन करते, जो इनका अनुभव होता है ना, वो अपना अनुभव प्रकट करते हैं और भक्तों को भी समझना अपने 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 हिसाब से है, राम इच्छा से। तो ये महाराज जी दान का क्या महत्व है? दान का महत्व परमार्थ है ना, ये का परमार्थ जैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही राम जी कमलेश परमात्मा का स्वरूप है। तो ये परमार्थ यानी सत्य का, जैसे आप जंगल में महात्मा रहते हैं तो आप आते हैं कि चलो भाई जंगल में महात्मा रहते हैं, आटा चावल का जो भी सहयोग करते हैं, आप इधर हरियाणा की तरफ से आते हैं, गुजरात के आते हैं, तो ये सत्य का रूप है ना, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। कमलेश नाना प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है ना सत्य का, मतलब किसी को दीन दुखिया को खिला देना वो भी सत्य है, और परमात्मा का नाम ले रहा घर में बैठे वो भी सत्य है, और किसी को सहयोग कर देना जो आवश्यकता है, ये सत्य के सब अंग है ना। जैसे अपने शरीर के हाथ है, पैर है, इसी तरह तो ये सत्य के सब अंग है। तो परमात्मा की कृपा रहती है, यहाँ के लिए जंगल रहता है कमलेश और वहाँ के लिए परमात्मा, क्योंकि अनादि समय से नियम चला आ रहा है ना, सतयुग है और द्वापर है, त्रेता है, कि परमार्थ का जो परमार्थ में सत्य में चलता है तो ठाकुर जी कल्याण करते हैं, उसका कृपा रखते हैं। संघर्ष आलम करना पड़ता है सत्य में। पांडव देखो कितना संघर्ष किए, पर मंगल हुआ उनका, मतलब विजय हुई उनकी हुई। तो ये मतलब परमार्थ का काम है ना कमलेश। तो परमार्थ में हमेशा परमात्मा, परमार्थ जहाँ होता है जो व्यक्ति करता है पक्ष में रहता है ना उसके। पांडव जैसे सत्य पर चलते थे तो परमात्मा पक्ष में था, अब उनका मंगल ही हुआ। वो देखो अधर्म पर चलता था दुर्योधन, तो वो 100 थे, 100 का विनाश हो गया। और ये 5 थे, संघर्ष करते थे। कमलेश सत्य पर चलने में संघर्ष उठाना पड़ता है, महात्मा हो चाहे पब्लिक हो, भगत पहले राजाओं ने भी बड़ा संघर्ष उठाया। राजा हरिश्चंद्र को देखो सत्य पर चलता था, चक्रवर्ती राजा था, और उसका कितना सब स्त्री को बेच दिया, अपना बिच गया, यानी वो खाली सत्य का पालन करता था कि हमारे द्वारा मतलब बाणी जो निकले वो सत्य है। और सत्य पर देखो चक्रवर्ती राजा राज भी गया, स्त्री को बेच दिया, सब कुछ, यानी अंतिम में फिर सब कुछ का मंगलमय हुआ। तो सत्य परमात्मा का स्वरूप है ना कमलेश। तो सत्य पर जो चलता है या सत्य पर सहयोग करता है तो परमात्मा मंगलमय निश्चित करता है, यहाँ के लिए वहाँ के लिए, भले अभी नहीं तो बाद में अपने कष्ट मिल रहा है पर मंगल उसका निश्चित है, क्योंकि परमात्मा जन्म जन्मों का लगता है ना मेल जोल। इसने कब किया, क्या किया था, अच्छा बुरा, और कब उसका फल देगा, ये अपने हाथ में नहीं है कमलेश, ये परमात्मा के हाथ में है। अपने हाथ में सत्कर्म है, मतलब जो भी अच्छा बुरा करता है। जी जी। तो कमलेश मतलब सत्य है परमार्थ। जंगल में आप आए कि चलो जंगल में महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, तो अपने से जो बन जाए, संयोग हो जाए, वो सहयोग करे। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, वो अच्छा बुरा जो जहाँ कर रहा है और सहयोग कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, परमार्थ के प्रति सहयोग करता है। आप कमलेश वो सब जानता है, बिना बताए ही जानता है, और रक्षा भी करता है, और आगे का भविष्य अपना सुधरता है, मंगल करता है, कहने का मतलब परमात्मा। क्यों जहाँ परमार्थ है, परमार्थ है उसी का रूप है ना कमलेश परमात्मा का। जैसे कहते सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही परमात्मा का रूप है। तो ये सत्य ही का है। जंगल में आते हो कि भाई जंगल में महात्मा रहते हैं, अपने से जो बन जाए उनका सहयोग करें, ये सत्य का रूप है परमार्थ का। महाराज जी हमारा तो सौभाग्य है, हम तो माध्यम है महाराज जी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का पर कमलेश फिर भी कहने का मतलब तो इतना गदगद होते नहीं कमलेश, फिर भी कहने का मतलब वहाँ से कष्ट उठा के आते हो तो ये सहयोग है ना। भले आपकी चलो महात्मा जी की हम सेवा करते हैं, पर कमलेश कष्ट उठा करके आना तो परमात्मा तो जानता है ना कि जंगलों में महात्मा रहते, भजन करते हैं, ना खेती पाती कुछ नहीं है, तो ये सहयोग कर रहा तो परमात्मा तो बिना बनाए वो मतलब सब जानता भी है, और जो उसको देना लेना होगा वो देता लेता भी है। परमार्थ करता, दूर दूर से भगत आपके गुजरात से, राजस्थान से आते हैं, और महात्माओं को यहाँ पता लग जाता है तो कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं कि चलो भाई, तो ये कल्याण के लिए कि अपना भी कल्याण, और बाबा जी हम आटा चावल लेके जा रहे हैं तो बाबा जी अपना टिक कर पाएंगे, इनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। जीत कहने का परमार्थ एक परमात्मा का स्वरूप है ना। परमार्थ के प्रति जो जहाँ हो जाता है, ये आगे का जीवन अपना सुधारता है, भविष्य परमात्मा की कृपा हो रहती है ना। अच्छा, अब कुटिया का लेना हो तो कमलेश ले लो, कुटिया का चारों तरफ का। जी जी, इसको हम रिकॉर्ड ही कर रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ले लो। महाराज जी अब जो है सर में नहीं आपको लगेगा। नहीं नहीं कमलेश अभी बिल्कुल नहीं, ऊंचा हो गया ना कमलेश, अभी सर में लगने वाला वो शब्द ही नहीं कमलेश, बिल्कुल। क्योंकि ऊंचा पहले कमलेश आप आए हो, देखो कितना दिक्कत थी बैठ के लेसने में। अभी दरवाजा खाली नीचे है, तो दरवाजा का कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा कमलेश। जी महाराज जी। पर गुरुओं की कृपा से पता नहीं क्या क्या ज्ञान हो जाता है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रूप है ना कमलेश। तो यदि गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलता है तो समय आने पर उसको परमात्मा ज्ञान कराता है।
अब आज ही कहो तो आज ही नहीं, पर समय आने पर परमात्मा ज्ञान कराता, अगर गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलता है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रूप है ना कमलेश, तो उसको ज्ञान हो जाता है शास्त्रों का, और शास्त्रों के बाहर से भी ज्ञान हो जाता है। यदि गुरु के वचनों पर विश्वास मान के और चलता है, मतलब दृढ़ विश्वास कर लेता है कि गुरु ने जो रास्ता बताया है यही रास्ता अपने लिए जो है मंगलमय है, तो उसका कल्याण होता है कमलेश, निश्चित। महाराज जी, गुरु की पहचान कैसे करें? आप गुरु की पहचान पहले कर सकते हैं, बनाने के पहले, कि कौन अच्छा है, कौन गुरु हमें मतलब ये योग्य है बनाने काबिल गुरु की नहीं है बनने काबिल हमारे। और बनाने के बाद में गले बड़े गड़बड़ी कुछ है और बना लिया कमलेश, बाद में फिर आरोप अगर लगा रहा तो परमात्मा के यहाँ से गलत का विधान बनाया गया है। मतलब गुरु बना लिया और पहले उसको कुछ गड़बड़ी नहीं आई मालूम हुई, अब बाद में उसको गड़बड़ी मालूम हो रहा है गुरु में किसी तरह का मान लो, तो फिर अगर आरोप लगाया तो कमलेश फिर विनाश का ही कारण बनता है ईश्वर के यहाँ से। बनाने के पहले अच्छा बुरा समझ सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, हम गुरु बनाना चाहते हैं तो ये हमारा बनाने काबिल है, योग्य है कि नहीं है। और फिर बाद में मान लो ध्यान दिया या नहीं दिया, फिर बाद में उसमें तर्क मान लो कुछ कमी निकाल रहा गुरु में, गुरु परमात्मा का रूप है ना आत्मा के रूप में, तो बाद में यदि कमलेश फिर कुछ तर्क बीच में गड़बड़ी निकाल रहा है तो केवल गलत के सिवा कुछ नहीं है। देवताओं के यहाँ से, ब्रह्मा विष्णु के यहाँ से गलत ही होगा, क्योंकि गुरु को कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव और गुरु परब्रह्म, तो वो विश्वास कर लेता है तो वो गुरु किसी तरह के हुए। अगर कमी भी है और वो कमी ना देख करके और वो कि गुरु पूजनीय है तो उसका मंगल अनिवार्य है कमलेश, निश्चित। यहाँ के लिए भी मंगल, और जब आत्मा निकल जाती है या मृत्यु लोक से जाती है तो वहाँ के लिए भी कमलेश मंगल, निश्चित। गुरु का पद बड़ा है। जैसे माता पिता होते हैं तो माता पिता से माता का पद भगवान ने 100 गुना ऊपर बताया है। वो पेट में भी रखती है और फिर दूध पिलाना, बच्चा को पालना पोसना सब उसी की जिम्मेदारी पर होता है। तो परमात्मा जब धरती पर आया तो उसने भी अपने मुंह से कहा, और वेद पुराण कहते हैं कि पिता से ज़्यादा माता का 100 गुना पद ऊंचा है, और माता से गुरु का मतलब 100 गुना गुरु का ऊपर है। गुरु लास्ट मतलब ये शब्द है ना, अंतिम शब्द। तो कहने का मतलब गुरु पूजनीय है। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं गड़बड़ी बात में कुछ देखते हैं निकालते हैं, तो गड़बड़ी बाद में देखने में कमलेश गलत होता है। ईश्वर के नियम के आधार पर गुरु हर तरह से पूजनीय होते हैं। पहले सोच सकते हो कि गुरु उनको बनाएंगे या ना बनाएं, ये ठीक है गलत है, वो फिर वहाँ छूट है। और बनाने के बाद में फिर आरोप लगाओ गुरु में, वो गलत होता है। गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को ना देख के अपने सहनशीलता से रहना चाहिए, वही मतलब अच्छा है और वही मंगलमय है। महाराज जी, गुरु की पहचान कैसे करें? अब गुरु की सब तो कहते हैं कि हम गुरु हैं। तो गुरु का विषय लक्षण बताए गए हैं सहनशीलता के विषय में और परमात्मा तत्व का अनुभव का। पर इस तरह का कोई बिरले का होता है ना कमलेश, ये कम होते हैं ना। कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब जो लक्षण गुरु के बताए गए हैं वेदों में पुराणों में, वो कम मिलते हैं। वो जंगलों में कहीं पहाड़ों में गुफाओं में होंगे तो वो इस जैसे योग्य बताए हैं वो लक्षण मिलते हैं, नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ, ये समय का भी प्रभाव है ना कमलेश, कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। और वो गड़बड़ी को देख के बताएगा, फिर उसको खोज करना पड़ेगा। तो अगर उसकी लगन सही है खोज, तो परमात्मा तो सब जानता है ना कि ये किस बात को खोज रहा है और क्या चाहता है। तो अगर उसकी लगन सही है, हृदय में सच्चाई है, तो वो फिर वहाँ तक पहुँचाने का काम परमात्मा का होता है। जो चाहता है वो अदृश्य रूप में है परमात्मा, भले सामने ना आए और रास्ता ना बताए, पर वो बीच अंदर बैठा हुआ फिर वो रास्ता बता देता है, ज्ञान करवा देता है अंदर से कमलेश, कहने का मतलब। तो वो जैसा चाहता है गुरु, वो कमलेश उसको खुद ही समय आने पर वो पहुंचाता है परमात्मा। पर वो अपने में सच्चाई है तो ना गुरु स्थान जिन्होंने भेज दिया, ये मतलब जो है ना, जब महात्मा दिया दीक्षा लिया, वही गुरु है। गुरु तो वही होते हैं। अब वो दत्तात्रेय ने जैसे 24 गुरु मान लिए, देखा जैसे, कहने का मतलब 24 गुरु उन्होंने ऐसे माने। लड़की एक थी राम इच्छा से, तो वो धान कूट रही थी, तो दत्तात्रेय ने देखा कि ये अपने हाथ में, हाथ तक कई चूड़ी पहनती है, 2-4 चूड़ी हाथ में रखती है ना, तो वो धान कूट रही, तो उसमें 2 चूड़ी थी, 2 में उसने फोड़ दिया, अब 1 चूड़ी बची। तो वो दत्तात्रेय ने देखा कि चूड़ी ये इसी की अपने हाथ में पहनी थी, और अपने हाथ से 2-2 चूड़ी पहने थे, 1 फोड़ दिया, इसका कारण क्या है उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, देवी आप धान कूट रही थी और आप पहले से चूड़ी पहने थी, तो आपने जो चूड़ी धान कूटते कूटते फोड़ा क्यों? तो बोले, बाबा जी हमें इसलिए फोड़ा है कि देखो, अब 2 चूड़ी थी तो खटपट हो रहा था, आवाज़ हो रही थी, 2 बर्तन होंगे तो आवाज़ होगी, और 1 है तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि 1 निरंजन 2 सुखी, दोनों अगर एक मत के हैं तो सुखी हैं, और 3 में तिकड़म,
यानी एक महात्मा को अकेले रहना चाहिए। निरंजन, निरंजन भगवान शिव को कहते हैं। तो अकेले है तो वो खटपट वाला शब्द नहीं आया, और दो हैं तो खटपट हो सकता है। तो इसीलिए हमने चूड़ी फोड़ दिया। दो चूड़ी थी और धान कूट रही हैं, तो वो तो अपने आप ही बजेंगी, नहीं बजाएंगे तो भी बजेंगी। तो इस तरह से महात्मा को, योगी को अकेले रहना चाहिए। जंगलों में, पर्वतों में कहीं भी रहता, अकेले परमात्मा का चिंतन करे। तो उन्होंने गुरु मान लिया, क्या हमारे गुरु है। ऐसे अजगर था, वो दिनामान से बैठा, कहीं जा गया ही नहीं, एक ही जगह बैठा। तो बोले तुम सुबह से शाम तक देख रहे सब जीव जंतु पक्षी अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, पर तुम सुबह से शाम तक यहीं बैठे हो। तो बोले परमात्मा ने यदि हमारा भोजन आज लिखा है तो हम जहाँ पर बैठे यहीं भोजन आ जाएगा, मिल जाएगा, और लिखा नहीं तो हम जंगल में घूमते रहें तो भी नहीं मिलने वाला है। अजगर ने ये उत्तर दिया। तो दत्तात्रेय ने कहा कि हम सुबह से देख रहा है ये जंगल में पेड़ के नीचे अजगर बैठा है और भोजन के इंतजार में बैठा, काहे कि ये नहीं, पर बैठा एक ही जगह। और जितने हैं जीव जंतु सब भोजन के लिए दिन में हैं, वो घूमते हैं, रात वाले रात में घूमते हैं। शेर जैसे चीता है, ये रात्रि का भगवान ने इनका विधान बनाया है। तो बोले कि हमारे यदि भाग्य घूमने से हम कोई फायदा नहीं है, जो लिखा है भगवान ने तो हमको भोजन यही मिल जाएगा, उसको गुरु मान लिया। इस तरह से 24 गुरु मतलब जो है दत्तात्रेय ने माने। उनके मतलब ज्ञान गुरु हैं ये सब। लड़की ने चूड़ी फोड़ी, गुरु मान लिया कि बाबा को अकेले रहना चाहिए, योगी को अकेले रहना चाहिए, जंगलों में पर्वतों में अकेले चिंतन करे। दो नहीं होना चाहिए, दो में होंगे तो कभी खटपट होगा, दो थाली होंगी तो आवाज हो सकती है, और एक ही थाली है तो आवाज नहीं होगी, तो उसको गुरु की उपाधि दे दी। अजगर को देखा कि अब जो भाग में लिखा हमारे यहीं मिल जाएगा, तो हमें इधर उधर भोजन के लिए इंतजार नहीं करता हूँ, भले दूसरे पक्षी सब और जीव जंतु घूम रहे हैं, पर हम यही मानता हूँ कि हमारे भाग में लिखा है तो यहाँ मिल जाएगा, और भाग में भोजन आज नहीं लिखा है तो हम इधर भटकते रहेंगे तो भी भोजन हमको नहीं मिलेगा। उसको गुरु की उपाधि मान ली। क्या बोलते दत्तात्रेय भगवान ने। इस तरह भेग देने वाले तो एक ही गुरु थे, पर वो जहाँ ज्ञान मिला उसको गुरु की उपाधि दे दी, गुरु मान लिया, और दोनों से ज्ञान मिला, ये अजगर से भी और लड़की से भी। ऐसे उनके 24 गुरु हुए हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ के विषय में आप पूछ रहे हो कि बाबा गुरु मिले। अब यहाँ तो महात्मा है और चित्रकूट में आपकी जन्मभूमि है, तो चित्रकूट के विषय में आप भी जानते हो कैसे है चित्रकूट। भले धाम है पर है किस तरह की आपको मालूम है। और जो बाहर से उधर कोई मतलब आपके चित्रकूट में जंगल में बंगाल के भी बहुत साधु 80 कुटियाँ हैं, तो बंगाल के हैं, आसाम के साधु हैं, और उड़ीसा के हैं, नेपाल के, मद्रास के भी साधु रहते हैं 80 महात्माओं के बीच में। कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान के साधु हैं यहाँ। क्यों भंडारा करते तो हम लोग सब जानते जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो पूछते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारा जन्मभूमि आसाम की पड़ती है, हमारी उड़ीसा की पड़ती है, इसे हम कानपुर के हैं, और कहाँ चित्रकूट है, कहाँ कानपुर है। तो कहने का मतलब ये महात्मा बाहर के रहते हैं तो इनको अनुभव होता है कि भाई यहाँ के लोगों की मानता क्या है, यहाँ के लोग किस विचार के हैं, किस ढंग से रहते हैं, किसकी मानता मतलब रखते हैं, तो उनको ज्ञान होता है। और जो यहाँ के लोग जन्म से पैदा हुए वो तुमको पहले मालूम है कि हमारे देश में कैसी मानता है, कैसे रहन सहन को मानता, चालाकी है कि नहीं है, भोलापन है या जो भी है, जैसा सब यहाँ के लोग को मालूम है। अच्छा, बाहर 10-5 साल से रह रहा है तो उसको सब मालूम है। जैसे इस जगह में हमें 8 साल हो गए और टाटी घाट में 8 साल रहे, तो 16 साल हमको हो गया यहीं जंगल में। तो अपने को अनुभव हुआ कि लोग यहाँ के इस विचार के होते हैं, इनकी ये मानता है, इसको ये अच्छा मानते हैं, इस काम को, इस बात को बुरा मानते हैं यहाँ के लोग, इनकी परंपरा ऐसी है। ये ज्ञान मतलब रहने से धीरे धीरे हो जाता है। यदि उसको ज्ञान करना चाहता है तो ज्ञान निश्चित ही किसी स्टेट में रहता है, उसको वो स्टेट का मालूम हो जाएगा धीरे धीरे समय आने पर। महाराज जी, आप तो सदगुरु ही है, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे बिरले संत कोई है। चलो कमलेश चलो, भगवान चित्रकूट है, तपलोक है, यहाँ भगवान का चिंतन कर रहे हैं जंगलों में रह के महात्मा। तो ये शांत वातावरण है। कमलेश, इसका बहुत महत्व है चित्रकूट का। भले पब्लिक के विषय में ये महत्व नहीं, पब्लिक है चहल पहल को मानती है। तो भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या और वृंदावन, तो जहाँ भगवान की जन्मभूमि है वहाँ चहल पहल होगा। अच्छा, जो ऋषि मुनि है वो चहल पहल को बुरा मानते हैं। ऋषि मुनि जैसे उत्तराखंड में आपके बद्रिका आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि आज भी रहते हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में। जंगल से आप जब गुजरेंगे वहाँ यदि यात्रा कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी रूप में दर्शन होगा। भेष बदल के आएंगे पर कुछ ना कुछ संकेत हो जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं है। तो इसी तरह से ये आपके चित्रकूट में ऋषि मुनियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अत्रि मुनि, सर्वभंगा मुनि, वाल्मीकि, बड़े बड़े ये जो भयंकर ऋषि इन्होंने तपस्या किया है, परमात्मा उनके स्वयं पास में पहुंचा। तो ये चित्रकूट है महात्माओं के, ऋषि मुनियों के हिसाब से पूजनीय है।
और पब्लिक के हिसाब में जंगल है, क्योंकि कमलेश 2 हिस्सा जंगल है और 1 हिस्सा पब्लिक है। तो ये कहने का मतलब वेदों शास्त्रों के आधार पर तपोभूमि के हिसाब में पूजनीय है। ये महान तपोभूमि है कमलेश। तो तपोभूमि को पब्लिक थोड़ा महत्व देती है, वो चहल पहल को महत्व देगी, जहाँ सब व्यवस्था होगी खाने पीने की, रहने की और इधर घूमने की, दर्शन करने की, जाने की। और यहाँ तो बहुत जगह पैदल जाना पड़ता है। अभी जैसे हनुमान धारा में जाते थे तो सीढ़ी चढ़ के जाते थे, तो वहाँ मतलब परेशानी मिलती थी ना। अब इलेक्ट्रिक लगा दिया है तो सीढ़ी वाला सिस्टम अभी भी है, पर जाने वाले जाते भी हैं, पर वो पैसा है तो अपने उसमें कोई कष्ट नहीं और पहुँच जाते हैं। तो ये मतलब महत्व बहुत भूमि का है कमलेश, पर अभी ऋषि मुनि ज़्यादा महत्व देते हैं इस भूमि का। अच्छा पब्लिक है तो यहाँ पर कामतानाथ जैसे गोवर्धन भगवान में परिक्रमा भी होती है। कहने का मतलब हर तरह से पूजनीय है, पर ऋषि मुनियों के लिए पूजनीय है और पब्लिक के लिए जंगल का हिसाब है। तो वो जंगल को थोड़ा मान्यता देती है पब्लिक। वो जहाँ हलचल होगी और जहाँ पर आवाज़ हो रही है और व्यवस्था सब होगी, मतलब किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, उसी को पब्लिक महत्व देती है। तो वृंदावन में तो जंगल है नहीं, अयोध्या में जंगल है नहीं, आने जाने का व्यवस्था है कमलेश, तो वो उसी को महत्व देगी। भले कितनी भी पूजनीय भूमि हो, महत्व नहीं दे सकती है। भगवान भी 12 वर्ष यहाँ रहे हैं ना जंगल में। अच्छा भगवान ने अपने मुंह से कहा है कि वो बैकुंठ से भी बढ़कर ये पूजनीय भूमि है चित्रकूट, पर मतलब पब्लिक इसको मान्यता थोड़ा दे सकती है, किसी हालत में नहीं दे सकती मान्यता। हाँ कहेगी कि भाई भगवान वहाँ रहे हुए, कोई अनसुईया थी, अनसुईया एक औरत थी, उसने ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को भी बच्चा बना दिया। तो कैसी औरत होगी जो है पतिव्रता होगी कितनी बड़ी कि ब्रह्मा विष्णु को भी बच्चा बना दिया। और वो चित्रकूट में औरत रहती थी, जिसने अपने तपोबल से उसके आदमी को प्यास लगा तो पानी मांगा तो उन्हें गंगा ही को प्रकट कर दिया। और आज भी वो गंगा बह रही है, उसमें करोड़ों जीव जंतु जंगली जानवर पीते हैं और महात्मा भी बहुत से रहते हैं ये मंदाकिनी के किनारे किनारे। और मतलब पूजनीय है, शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है मंदाकिनी की। तो कहने का मतलब ये हर तरह से पूजनीय है। यहाँ स्त्रियाँ भी कुछ हो गई हैं पतिव्रता, मतलब जो ऋषि मुनियों की पत्नियों की बात बोल रहे हैं। और मतलब ऋषि मुनियों की तो भूमि ये निराधार है। बड़े बड़े भयंकर भयंकर ऋषि मुनि यहाँ हुए हैं, अत्रि मुनि, जहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु जो जंगल में आए हैं अपने निज मतलब जो है भेष बदल करके रूप में। और भगवान राम पर ब्रह्म है और माता सीता शक्ति ये भी जंगल में आ रहे हैं और घूमे फिरे हैं महात्माओं को, जगह जगह कुटिया में गए हैं। तो कहने का मतलब कमलेश पूजनीय है, पर पब्लिक के दृष्टि में पूजनीय नहीं है। ये पूजनीय वेदों और पुराणों की दृष्टि में है। वेद पुराण इसको बहुत महत्व बताते हैं कमलेश पूजनीय। और परमात्मा ने अपने मुंह से कहा जब आया पूजनीय, पर पब्लिक थोड़ा मानेगी, पब्लिक तो इसको महत्व दे ही नहीं सकती है। हाँ वो आना जाना अलग है कि आती है भाई भगवान रहे चलो दर्शन करने, अनसुईया आश्रम है, गोदावरी है और एक कामतानाथ पहाड़ है परिक्रमा को, पर महत्व तो वो उसको जहाँ आनंद मिलेगा, चहल पहल होगा वहीं का देगा। वृंदावन में चहल पहल है और आपके अयोध्या में है। हरिद्वार का महत्व दे सकती है, हरिद्वार में जंगल का भाग पहाड़ी इलाका भी है और वो पूजनीय भूमि है, हरि का द्वार है, ऐसा शास्त्र कहता है। पर कमलेश ये है पूजनीय भूमि। तो इस तरह से कमलेश जो जानते हैं इस भूमि का महत्व, वो जंगल में अपना एकांत में है, यहाँ बहुत कमलेश महात्मा रहते हैं। अपना जो भी बनता है कामतानाथ की दया से अपना टिक कर पाए और भगवान का जो उनसे बनता है अपनी क्षमता के आधार पर नाम लेते हैं और चिंतन भी करते हैं। महात्मा नाम लेते हैं और चिंतन करते हैं, जंगल में रहते हैं। तो भगत भी कभी आते हैं, कोई सहयोग करते, चलो बाबा भजन करते हैं, इनको सहयोग करते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा और बाबा के लिए भी अच्छा। अब बाबा के आटा वाटा कहाँ से आया, तो चलो देंगे तो फाड़ेगा, तो आत्मा भोजन पाया। तो कमलेश आत्मा का ही नाम दूसरा परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा में अंतर नहीं है कमलेश, पर जिसको नहीं मालूम है तो वो मानेगा नहीं और जमीन आकाश का अंतर समझेगा जिसको नहीं मालूम है। पर जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है परमात्मा। ये मतलब चारों वेदों का और 18 पुराणों का, श्रुतियों का, उपनिषदों का, सबका कहना है। और स्वयं परमात्मा धरती पर आए तो अब उसने कहा है, और भगवान शिव विष्णु का सभी कहना। आत्मा परमात्मा में मतलब लेश मात्र भी भेद नहीं है, एक तिल कितना। पर जिसको मालूम नहीं है तो वो धरती आकाश का भेद समझता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो वो मानने को मंजूर नहीं है, और मानेगा तो उसका अंतर बहुत समझता है। पर लेश मात्र अंतर नहीं है, लेश मात्र भेद, मतलब आप परमात्मा है वो आत्मा है। तो इस विचार से कमलेश आते हैं यहाँ, कुछ टिक्का आटा बाटा देते हैं, तो महात्मा अपना टिक्कर बनाए और पाए। तो आत्मा ने पाया परमात्मा, आत्मा प्रसन्न हुई, वो परमात्मा अपने आप मतलब प्रसन्न हो जाता है। आत्मा वो खुद ही उसको मालूम है, क्योंकि स्वयं इस रूप में वो है। किसने क्या सहयोग किया वो भाग अपने आप चला जाता है कमलेश। वो बोलना नहीं पड़ता है कि हमें आपको दिया है तो हमें भाग मिलना चाहिए, वो अपने आप ही भाग चला जाता है।
परमात्मा के नियम के आधार पर, परमात्मा के बनाए हुए लीला के आधार पर। तो कमलेश यहाँ जंगल में आपके अनादि समय से महात्मा रहे आए, आवाज भी रहते हैं जो जहाँ जिस रूप में जैसा उनको अनुकूल लगता है, वो गुफाओं में भी रहते हैं, पेड़ के नीचे भी रहते हैं। अब ऐसे कोई पन्नी अपनी तान करके अब कमलेश कोई थोड़ा पत्थर वत्थर लगा के रह रहे हैं, और उनको आनंद भी आता है कि चलो आटा फाटा मिल जाता है, टिक्कर बनाया सुबह एक टाइम या मान लो जो भी टिक्कर, और अपना भजन करते हैं, शांत वातावरण। भगत कोई आए तो थोड़ा देर के लिए आए तो ये अच्छा मानते हैं हर तरह के भगत महात्मा जो जंगलों में है। ये निश्चित है कमलेश, आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है, ये सभी वेद पुराण सब कहते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं। आज जिसको नहीं मालूम है तो मानने को तैयार ही नहीं होगा कमलेश, किसी तरह मानेगा नहीं कि आत्मा कोई और है, परमात्मा कोई और है। हाँ रो राम जी इधर करो, सबको दे दो फटाफट, पीते जाओ, कोई ज़्यादा बना है ना। एक रवि नाम का महात्मा रहता, थोड़ा चलेंगे आगे तो रास्ते में कुछ मिलेगा, और मोहनदास। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे तो सब वहाँ फिर 1 किलोमीटर तक कुटिया नहीं पड़ेगा। 1 किलोमीटर के बाद में फिर वो पूरा एक गांव कैसा है, टाटी घाट सुने होंगे महाराज जी। हाँ 35-40 कुटियाँ एक ही जगह है, वो सब मतलब गाँव है एक छोटा मोटा महाराज जी। महाराज जी कितनी कुटिया है यहाँ पूरे में? यहाँ पर 80 कुटियाँ हैं सब, वो गगरिया घाट से ले करके और टाटी घाट के आगे धोबी घाट है, पटिशिला से आएंगे 80 कुटियाँ हैं, मतलब महात्माओं की। ननसुईया के आगे है ना धोबी घाट है, वो गगरिया घाट तक वहाँ सब महात्मा ही महात्मा रहते। गिलास है राम जी? अब देखिए महाराज जी ये वाला ये तो अब हम जा रहे हैं शहर महात्मा जी की रस्सी लेने। विराजिए महाराज जी। जा रहे हैं महाराज जी को रस्सी लिवाने। देखिए कुटिया का काम शुरू है, रस्सी कम पड़ गई।